हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर और हम चालू कर चुके हैं 2025 में होने वाली डीएलएड बीएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी। इससे पहले मैंने 9 क्लास ऑलरेडी मैंने बना के रख दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखो। और आज हम जो है लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि हम जो है अभी बाल विकास CDP की जो है थ्योरी क्लास चला रहे हैं और आज हम जो है मनोविज्ञान सीरीज चालू करे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की। इससे मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक पूरा प्लेलिस्ट का। आप लोग जो है बारी बारी से हर प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता ही होगा पिछले बार बहुत सारे लोगों का हुआ नहीं था, है ना। तो इस बार आप लोग ज़रूर अच्छे से प्रयास करें, तभी आपका जो है हो पाएगा। क्योंकि देख रहे हो ना किस टाइप का कंपटीशन गया था पिछले बार, तो ज़रूरी है आप लोग को इस बार पढ़ना। तो हम पढ़ेंगे आज लेव वाइगोत्स्की। ठीक, यहाँ देखिए यार थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की लिख दिया है, ये ऐसा नहीं है। ठीक, ये इस एक ही मात्रा रहता है। तो इसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे पूरा, है ना। जो जो चीज़ है उसका देख लेंगे, नियम वगैरह, कारण, विधियाँ वगैरह जो भी है सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो थ्योरी क्लास रहेगा, ये जो PDF रहेगा, है ना, ये पूरा डेडिकेट रहेगा, हमारा क्रेडिट रहेगा गुरुजी वर्ल्ड को, क्योंकि मैंने वहाँ से इसको पढ़ाई किया हुआ था। तो मेरे पास नोट्स थे पहले से, तो उसी से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की, ठीक, यहाँ आप लोग को देखना है लेव वाइगोत्स्की, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम पहले ही देख चुके थे कि इससे पहले मैंने जीन पियाजे का सिद्धांत बताया है। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की हमारे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, आप लोग को दोनों को उसको देखना है, उसके बाद इसको देखना है। ठीक, तो देखिए उन्होंने जो है उन्होंने क्या दिया दोस्तों, उन्होंने जो अवस्था का सिद्धांत दिया है ना, तो उसके बाद जो हमारा लेव वाइगोत्स्की है, ये सामाजिक का सिद्धांत देते हैं ना। ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देते हैं हमारे लेव वाइगोत्स्की। ठीक, तो ऐसे ही हमको एक हर मनोविज्ञानी का एक पॉइंट को हम लोग को देखना है, जिससे जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो सके। और जो डाउट है ना कौन से मनोवैज्ञानिक कौन से सिद्धांत को दिए, वो हमारा 1 बाय 1 क्लियर होते जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ हर मनोवैज्ञानिक को आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आप जो है डीएड बीएड में तो सही, टेड भी अच्छे से क्लियर हो जाए। टीचर भर्ती में भी यही सब आने वाला रहता है। ठीक, क्योंकि अब जो है लेवल बढ़ा दिया है। डीएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो टीचर भर्ती से भी मतलब उसी के टप में आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन मैंने देखा है पिछले 2024 का, 2024 से पहले का क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन 2024 का क्वेश्चन कूट में पूछ रहे हैं। मतलब कूट मतलब एक चीज़ को आपको जानना। तो चलिए यहाँ हम देखिए लेव वाइगोत्स्की हैं एक हमारे, ये जो है रूस के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप लोग को देखिए, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की इनका जो है पूरा नाम अगर बोल तो लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की इनका नाम है। बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया है। देखिए सारे के सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं ना, हमारे सारे के सारे मनोवैज्ञानिक दोस्तों, वो सारे के सारे जो बाल विकास पे बात किए हैं कि बच्चा जो है कैसे विकसित होता है, कैसे बढ़ता है, हर चीज़ में उनका मेंटली डेवलप कैसे होता है, ये सारा चीज़ जो है बताए गए हैं। हमारे सारे के सारे मनोवैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। ठीक, तो उससे पहले आपको बाल अवस्था समझना पड़ेगा। बाल अवस्था का वीडियो देखिए, तभी आप लोग को समझ आएगा कि ये जो मनोवैज्ञानिक है क्यों सिद्धांत दिए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने देख तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो था वो सामाजिक विकास का सिद्धांत है। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ये इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूँगा, अच्छे से देसी अंदाज में, बस आगे बने रहिएगा। तो वाइगोत्स्की सिद्धांत के नाम देखिए बहुत सारे नाम हैं। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ऐसे कर लो। ठीक, सिद्धांत बहुत सारे नाम दिए दोस्तों, मतलब काम तो वही है लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक, तो भाषा सिद्धांत दिए, इसको याद रखना, कूट में आपको पूछ सकता है। भाषा सिद्धांत, सामाजिक विकास सिद्धांत इसी को बोलते हैं। अधिगम का सिद्धांत भी यही, क्योंकि अधिगम मीन्स आप लोग को पता ही होगा, पहला क्लास में आप लोग देख सकते हो अधिगम क्या है। तो किसी चीज़ को जानना ही हमको हमारा जो है अधिगम होता है। ठीक है, लर्निंग ही हमारा अधिगम है। ठीक, ये भाषा सिद्धांत भी क्यों कहलाता है वो पूरा आप लोग को पता चलेगा। आप लोग अभी नाम देखो। सामाजिक विकास सिद्धांत मेन ये है कि सामाजिक विकास, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत जो है हमारे लेव वाइगोत्स्की ने दी है ना। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है ना,
ये आप लोग को कौन दिया, तो जीन पियाजे दिए थे, ठीक। तो इस इनके में भी आता है दोस्तों, ठीक है, इनके में भी आता है सामाजिक विकास का सिद्धांत। और देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का सिद्धांत अगर किसने दिया बोलेगा तो हमारा जो है लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया था। सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत कौन दिया, तो हमारे लेव वाइगोत्स्की। तो अलग अलग अगर नाम मैं ऐसे लिखूं डिफाइन करके तो ऐसे बहुत सारे 6 प्रकार इसमें बताए जा रहे हैं, ठीक है। भाषा संस्कृति का, सामाजिक का, अधिगम का, सामाजिक रचनावाद का, संज्ञानात्मक विकास अगर बोले, खाली संज्ञानात्मक विकास का है ना, अवस्था किसने दिया, जीन पियाजे ने, ठीक। और विकास के सिद्धांत तो लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों हैं, ठीक। तो ये चीज़ में आप लोग जो है दोनों में डिफरेंट जान लिए रहो, ठीक। अब देखेंगे हम आराम से समझेंगे, आप लोग को समझ आएगा, देखना, ठीक है। तो देखिए अब ये जो सामाजिक सिद्धांत होता है ना, हमारे लेव वाइगोत्स्की को, उसको मैं डिफाइन करता हूँ। तो बच्चों के यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, और बैकग्राउंड को थोड़ा वो करना दोस्तों, है ना, बच्चे लोग इधर उधर खेल रहे हैं क्योंकि आज संडे का दिन है, तो ठीक। तो बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। देखिए अब अगर मैं बोलूं तो जो हमारा सामाजिक विकास का सिद्धांत हमारा क्या कहता है उसके बारे में बता रहा हूं कि देखिए मैं यहाँ पहले तो ये बता देता हूँ कि सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या होता है एकदम देसी भाषा में। अगर देखिए हमारे फैमिली में कोई भी बच्चा रहता है या स्कूल में, और हमारे समाज से जो आसपास वातावरण से जितने व्यक्ति रहते हैं, है ना, उनके मनोभाव, उनके बातों से जो उनके बच्चों पे प्रभाव पड़ता है और उनसे सीखते हैं, ठीक। हमारे फैमिली से जो है बच्चे सीखते हैं, हमारे जो फैमिली से बच्चे सीखते हैं ना, और उस सीखे हुए चीज़ों को वो अपने आप में ग्रहण करते हैं। यही हमारा सामाजिक विकास का सिद्धांत है। सामाजिक विकास का सिद्धांत मतलब समाज के द्वारा सीखना। सिंपल अगर बताऊं तो सामाजिक विकास का सिद्धांत समाज के द्वारा बच्चे जो सीखते हैं, है ना, लर्निंग करते हैं, उसी को सामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और समाज हमारे बच्चों को क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को ये लेव वाइगोत्स्की जी ने बताया है, ठीक। सिंपल आप लोग को बस सिंपल तरीके से मैं बताया। अब जो सिंपल तरीके से बताया उसमें क्या क्या लोग बच्चे करते हैं उसके हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे बच्चे को स्वयं सीखने देना चाहिए। तो जो हमारा सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो क्या कहता है, किस पे बात करता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों को जो है स्वयं शिक्षा देना चाहिए। क्या बोला है, स्वयं सीखने देना चाहिए। हमारा सामाजिक विकास का सिद्धांत यह कहता है कि हर बच्चा को स्वयं सीखने देना चाहिए, है ना, उनको रोकना नहीं देना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उनकी सहायता करना चाहिए, ठीक। इसको नहीं समझे होंगे तो मैं बता रहा हूँ। कोई बच्चा यहाँ देखिए पेंसिल है, थोड़ा ऊपर कर, नहीं यहाँ देख लेते हैं, यहाँ घर बना रहे हैं, ठीक ना। इधर देखिए बच्चे जो है पज़ल बना रहे हैं, यहाँ बच्चे पज़ल बना रहे हैं, 2 बच्चे हैं। तो हमारा जो हम क्या करेंगे, इनको जो है खुद करने देंगे, ठीक। क्या करने देंगे, खुद करने देंगे। अब जब नहीं बन रहेगा ना, उसके बाद हम लोग को उनको जो है, इनका जो घर नहीं बन रहा होगा तब हम उनको जाके सहायता करेंगे, ठीक। तो ये जो हम सहायता कर रहे हैं, है ना, उनको खुद करने देना है। यही हमारा सामाजिक सिद्धांत का सामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है कि बच्चों को खुद करने पे ध्यान देना है। अब ये जो करना वाला है ना आपका स्वयं सीखने वाला, यही पॉइंट बनता है हमारा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद रखने। अब यहाँ कुछ और चीज़ें हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। देखिए क्योंकि जो है लेव वाइगोत्स्की ने भाषा के सिद्धांत पे दिए, तो भाषा के सिद्धांत पे लेव वाइगोत्स्की जी ने क्या क्या कहा उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए भाषा के सिद्धांत में मतलब लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। और यहाँ और उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 वर्ष के बाद जो है भाषा और विचार एक होने लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कौन बोला, तो लेव वाइगोत्स्की ने बोला, है ना। और इसी में जो है जीन पियाजे भी बोलते हैं कि, ठीक। इसमें देखिए इसको याद रखना आप, जो है लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, भाषा और विचार जो है 2 वर्ष में अलग अलग होती है, ठीक। क्योंकि इस अलग अलग होने की बात कही है लेव वाइगोत्स्की ने, और 2 वर्ष के बाद जो है भाषा और विचार दोनों एक होने लगते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है लेव वाइगोत्स्की भाषा सिद्धांत है। क्योंकि ये दोनों बोले जा रहे हैं कि एक साथ
होता है बाद में और पहले जो है अलग अलग होता है 2 वर्ष के बाद। तो इसको आप लोग जो है पढ़ लेना। थोड़ा सा मैं अच्छे से डिफाइंड पता नहीं कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग को आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अब देखिए और क्या बोलते हैं लेवाइगोत्स्की। लेवाइगोत्स्की बोलते हैं हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। तो लेवाइगोत्स्की जी ने बोल रहे हैं कि हमारे लेवाइगोत्स्की जी दूसरे से है ना, दूसरों के द्वारा हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और जीन पियाजे क्या बोले थे कि हमारा स्टेज बाय स्टेज, ठीक, स्टेज बाय स्टेज हमारा जो है विकास हो रहा है। तो जीन पियाजे का भी सही है ना, और जो है लेवाइगोत्स्की का भी सही है। हर इंसान, हर मनोवैज्ञानिक जो है अलग अलग सिद्धांत दिए हैं ना, आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। समाज के द्वारा सीखा गया जो ज्ञान है हमारा, वो सामाजिक विकास का सिद्धांत है। अब स्टेज वाइज है वो जीन पियाजे का अवस्था, जीन पियाजे का अवस्था का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक अवस्था का। सिंपल है ना, ठीक। और यहाँ अब देखिए सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र आदि मंडली, इन सारों चीज़ें से जो सीखते हैं बच्चे ना, एक सेकेंड ऊपर कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ बच्चे हैं बहुत सारे, यहाँ बच्चे देखिए, यहाँ समाज से हमारा ये फैमिली है। तो ये क्या बोला जा रहा है, परिवार से, ये परिवार हो गया, ये हमारा समाज है, बहुत सारे समाज है ना, अलग अलग जो है पंडित हैं, यहाँ देख लीजिए ये क्रिश्चियन वगैरह हैं, ठीक। ये हमारा क्या बोलते हैं दोस्तों, ये मुसलमान लोग हैं, इधर हमारे सिख लोग हैं। तो अलग अलग जो समाज है हमारा, इनसे हम जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत सीखते हैं। क्यों सीखते हैं, क्योंकि समाज के द्वारा सीख रहे हैं ना बच्चे। तो इन सारे परिवार से हो गया, हमारा परिवार है ये, समाज है ये, और विद्यालय है, और मित्र और मंडली, सभी से हम जो है बच्चे जो है एक दूसरे से, बच्चे क्या हम भी एक दूसरे से बातचीत करना, उनका लहजा, तरीका, पहनावा, ओढ़ावा, अपना संस्कृति, उनका संस्कृति है ना, बात करने का तरीका, हर चीज़ हम जो है एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चे भी सीखते हैं क्योंकि ये बच्चे बाल विकास का है, और हम भी सीखते हैं। तो ये जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत इन चीज़ों पे बात करती है। आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा अभी, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए पियाजे और जो है हमारा जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की में कुछ दोनों में कुछ जो है डिफरेंस होता है, उसको हम लोग को जानना है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि देखिए पियाजे जो है, पियाजे कहते हैं बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। क्या, तो हमने इससे पहले पियाजे का पढ़ा था, स्टेज बाय स्टेज में बताया हूँ ना, स्टेज 4 स्टेजेस दिए हैं ना, 4 स्टेज आप लोग याद कर लिए होंगे। तो जो है हमारा स्टेज पे बात करती हैं, अवस्था पे बात करती हैं, उम्र पे बात करती हैं हमारे जीन पियाजे। लेकिन वाइगोत्स्की बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, ऐसे लेवाइगोत्स्की कहते हैं। तो दोनों में कभी भी समाज वाला क्वेश्चन आए तो हमारा लेवाइगोत्स्की है, स्टेज वाला उम्र वाला बात है ना, स्टेज वाला तो जीन पियाजे है। दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग सिद्धांत दिए, ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ आया होगा। चलिए हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत हमारा क्या होता है, इसको हम जो है यहाँ डिफाइन करते हैं। तो सामाजिक सिद्धांत का सिद्धांत जो है क्या कहता है, जो आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात करना। तो आत्मसात क्या होता है, बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। अगर मैं बोलूँ एक बच्चा साइकिल चलाना सीखना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक बच्चा जो है यहाँ साइकिल चला रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, एक बच्चा यहाँ हमारा ये हैंडल है, और ये जो है ऐसे सीट बना देते हैं हम जो है, और ऐसे हमारा साइकिल है, ठीक। तो यहाँ एक बच्चा जो है, ये वाला बच्चा इसको साइकिल चलाना अगर सीख रहा है, तो अगर खुद सीख रहा है तो उसको आत्मसातकरण करते हैं, ठीक। तो आत्मसात करना इसी को कहते हैं। कुछ सिद्धांत है उसको हम लोग को देखना है। खुद के द्वारा अगर बच्चे सीखेगा तो उसको हम जो है आत्मसातकरण करेंगे। और जो है सहारा स्कैफोल्डिंग है, अगर इसको भी आप लोग देखो तो देखिए सहारा, अब हम जो है सहारा को देखते हैं। तो सहारा क्या चीज़ होता है, तो देखिए सहारा दोस्तों स्कैफोल्डिंग जिसको बोलते हैं, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा, कोई अगर बड़ों के द्वारा उनको सहयोग करते हैं, है ना, सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है, या हमारा सहारा कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये आगे जाके आप लोग को समझ बढ़िया से भी आ जाएगा। और अब देखो इसको मैं एकदम इजी वे में समझाता हूँ। देखिए बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया अस्थायी रूप से जो है सहायता, उसको बोला जाता है सहारा। अब देखो, अब मैं फिर साइकिल चलाने वाला बात आया, तो अगर मैं यहाँ जो है साइकिल फिर से बना लेता हूँ, जाके आप लोग को बढ़िया से समझ आए ना।
इसीलिए मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ ना। ठीक, ये हम साइकिल बना लेते हैं। ठीक, ऐसे साइकिल हो गया। ठीक, और ये पीछे का जो रहता है। और कोई बच्चा अगर, ठीक है, कोई बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है, एक बच्चा हो गया, हम यहाँ बच्चे भी बना लेते हैं। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा ये बच्चा थोड़ा बड़ा है। ये बच्चा अगर साइकिल चलाना सीखना स्टार्ट कर रहा है खुद से, इसको क्या करेगा ये बच्चा, साइकिल को खड़े करेगा। यहाँ जो हम पैडल वाला सीखते थे पहले बचपन में, अब ऐसा है कि नहीं है पता नहीं। तो ये पैडल रहता था। तो यहाँ जो है हम छत्तीसगढ़ में जो क्या बोलते हैं, एक पैर को इधर लगा लेते थे, ऐसा टाइप का है ना, उसका नाम क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, भूल चुका हूँ मैं। तो देखिए ऐसा हम जो है सीखते थे। तो बच्चे जो है खुद से अगर सीख रहे हैं, तो इसको जो है खुद से सीख रहे हैं ना, तो ये आत्मसातकरण हो गया ना। अब इसी को जो है सीख रहे हैं और बार बार बच्चा गिर जा रहा है, तो एक जो है एक और आदमी आता है यहाँ से, ठीक, यहाँ और आदमी आता है और इसको जो है साइकिल को थोड़े समय के लिए पकड़ देता है और ये इंसान यहाँ चढ़ जाता है। ठीक, ये जो बच्चा है ये यहाँ चढ़ गया साइकिल में और पीछे से एक जो है, एक या दो जो है यहाँ सहारा दे रहे हैं, उसको तो हल्का टच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो ये जो हल्का सहारा देते हैं ना बच्चे को सीखने के लिए, ये साइकिल नहीं, ये पुस्तक भी होता है, पढ़ना भी होता है, बोलना भी होता है। किसी भी चीज़ को बच्चे या कोई भी लोगों को, बड़ों या छोटों से हम जो है थोड़े समय के लिए सहारा देते हैं, इसको हम जो है स्कैप होल्डिंग कहते हैं, सहारा कहते हैं। ठीक है, सहायता देना, थोड़े समय के लिए सहायता देना हमारा स्कैप होल्डिंग कहलाता है। ठीक, अब आप लोग को समझ आया होगा बढ़िया से। ठीक, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं और यहाँ भी पढ़ाई, तो ये सारा जो है थोड़े समय के लिए है, तो ये स्कैप होल्डिंग है। अब ये इतना समझ गए। अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे जो सिद्धांत हैं ना, उन्हीं सिद्धांत में से एक सिद्धांत जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसको आप बहुत बढ़िया से आप लोग जान लीजिएगा, बहुत अच्छा समझाने वाला हूँ मैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं इसको, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, अब देखिए हम बताते हैं, बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला ZPD कहलाता है। तो दोस्तों, बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो एक जोन होगा। ठीक, एक जोन होगा, क्या होगा दोस्तों, एक जोन होगा और उस जोन के समीपस्थ, है ना, समीपस्थ बोल रहे, तो एक जोन के समीपस्थ। अब इस ऐसे आप लोग को समझ नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा बढ़िया से समझाता हूँ। ठीक, यहाँ मैं रुको एक सेकेंड ना, थोड़ा बढ़िया समझाने के लिए मैं थोड़ा सा अपना यहाँ अपना खुद बना लेता हूँ। ठीक, क्योंकि यहाँ नहीं दिया गया है। अब आप लोग बढ़िया से ध्यान में देखते रहिए। ठीक, मैं यहाँ जोन बना रहा हूँ, यहाँ हम जो है ऐसे 3 ठो चीज़ बता रहे हैं, 3 डिब्बा, ताकि आप लोग को समझ आ सके। ये 3 डिब्बा। ठीक, अब देखिए ZPD का हम देख रहे थे ना, ZPD यहाँ लिख देता हूँ, ZPD। ठीक, ZPD यहाँ D है दोस्तों। तो ZPD का सिद्धांत, अब आप लोग का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप लोग को समझ आ जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। बढ़िया से ध्यान से देखते रहिएगा। तो अगर मैं कहूँ, है ना, एग्ज़ाम में जैसे हमारा जो CTET का एग्ज़ाम होता है, CTET का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, CTET का एग्ज़ाम होता है, नहीं CTET का नहीं, DLED या BED का एग्ज़ाम हो रहा है उसको, ताकि आप लोग को अच्छे समझ आए। तो DED BED एग्ज़ाम में अगर मैं मान के चलूँ, अगर कट अप जो है अभी हमारे 2025 का कोई भी कैटेगरी का रहे, 50 नंबर का नंबर आ रहा है। ठीक है, 50 नंबर हमारा कट अप आ रहा है, मतलब इतने नंबर तक हमारा सिलेक्शन होना है, ऐसे हम मान के चल रहे हैं ना। ठीक, आप लोग को समझाने के लिए 50 नंबर हमारा जो है मान के चल रहे हैं कि इतना नंबर तक हमारा जो है होगा, इतने नंबर तक हमारा जो है 50 नंबर तक हमारा जो है DLD या BED में कोई भी सीट मिलने वाला है छत्तीसगढ़ में। ठीक, ऐसा। और जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो 50 नंबर यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ आ सके। ये 50 नंबर जो है, सॉरी एक सेकंड भाई, 50 नंबर यहाँ है ना, 50 नंबर यहाँ है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ से काटते हैं। और बच्चे जो है सेल्फ स्टडी, आप लोग जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हो खुद से, मतलब आप लोग की यहाँ क्षमता में बता रहा हूँ, है ना, क्षमता लिख दे रहा हूँ, समझ जाओ। नहीं लिखाएगा ना, समझ जाना, क्योंकि ये जो भी है मेरा जो मोबाइल में लिखते नहीं बनता, ये क्षमता है।
तो जो बच्चों की मतलब आप लोग का क्षमता है ना, आप लोग का क्षमता क्या है दोस्तों, तो आप लोग का क्षमता जो है 35 नंबर है ना। आप लोग खुद से पढ़ रहे हो तो जो है 35 नंबर तक ही पढ़ पा रहे हो, है ना, इतना नंबर तक ही आ पा रहा है। ठीक ठीक। और आप लोग का टारगेट दोस्तों, आप लोग का टारगेट यहाँ 60 नंबर है ना, आप लोग का टारगेट जो है 60 नंबर है, आप यहाँ खुद से कर पा रहे हो। ठीक। और अब क्या कर रहे हो, ये जो है आपका 50 नंबर, इसको आप लोग को थोड़ा सा भी इसको इग्नोर करना ना, इग्नोर करना इसको। तो आप लोग का क्षमता जो है खुद से पढ़ रहे हो तो 35 नंबर का है, और आप टारगेट रख रहे हो, ये आप लोग का टारगेट है, टारगेट यहाँ लिख दे रहा हूँ, टारगेट है ना, टारगेट आपका 60 नंबर का है। ठीक है। तो देखिए अब राइटिंग वाइटिंग को आप लोग जो है गौर मत कीजिए कि कचरा फचरा टाइप का दिख रहा है। भाई जो भी है ना समझो, है ना, मेरे पास कोई वाइट बोर्ड नहीं है ना, मेरे पास कोई एलईडी का टीवी है ना, स्मार्ट टीवी है कि आप लोग को मैं ऐसे बता सकूँ, स्मार्ट बोर्ड मेरे पास जो भी है आप लोग को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप लोग को सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक। तो देखिए 35 नंबर खुद से पढ़ रहे हो, आपका टारगेट है 60 नंबर। तो इस टारगेट को गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे से जुड़े हुए हो, है ना, मेरे से जुड़े हुए हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो, है ना। तो मेरे से जुड़ने के बाद आपका जो नंबर है ना, 35 नंबर, 35 नंबर से बढ़ के 35 नंबर से बढ़ के आपका जो है 35 नंबर से बढ़ गया, मैंने पढ़ाया तो, है ना। और आपको जो टारगेट है, आपका टारगेट 60 नंबर का था, 60 नंबर भी आपका नहीं आया। अब दोनों में से आपका नंबर जो है बीच का नंबर, बीच का नंबर मतलब कि आपका नंबर जो है 50 नंबर आया। तो आपका टारगेट था 60 नंबर का, आपका टारगेट था 60 नंबर का, और आपका जो खुद का क्षमता था सेल्फ स्टडी में 35 नंबर का था। लेकिन मेरे साथ जुड़े, मेरे गाइडलाइन फॉलो करे, है ना, और मैं जो बोला वो बुक वगैरह को पढ़े, तो आपका जो है नंबर यहाँ से तो बढ़ गया, आपका यहाँ से बढ़ गया, और टारगेट से थोड़ा सा कम आ गया। दोनों के बीच का नंबर जो आता है ना, उसको हम जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, विकास समीपस्थ का सिद्धांत। यहाँ क्या है, यहाँ हम एक देख लेते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या दोस्तों, समीपस्थ, हम एकदम समीप रहे ना, है ना, समीप रहे। देखिए यहाँ हम जो है 3 ठो डिब्बा बनाए, यहाँ आपका जो है यहाँ 35 नंबर का था और आप 50 नंबर पाए, और आपका टारगेट है 60 नंबर। तो दोनों के बीच का नंबर पाए हो ना, इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब अगर कोई भी बच्चा खुद से सीख रहा है और वो जो है और ज़्यादा सीखना चाह रहा है, लेकिन किसी के सहारा लेता है, किसी का ढांचा लेता है, जिसको पाड़ बोलते हैं ना, पाड़ या स्क्वायर फोल्डिंग या सहारा, अगर किसी का सहारा लेता है तो वह जो है दोनों के बीच का जो चीज़ सीखता है, मतलब बीच का अंक पा रहा है ना, तो ये जो है चीज़ हमारा स्केप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके जो टारगेट जितना रखा था उसके समीप तो आया ना, हाँ, तो इसी को बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आशा करता हूँ इस चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। सामाजिक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं, तो अब देखिए हम जो है यहाँ, अब देखिए ये इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जो मैंने बताया है वही। जब बच्चा, यहाँ देखिए, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी का मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, तो वह प्रक्रिया सहारा देना, मैंने जो बोला वही है ना, सहारा देना कहलाता है, और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक। तो इस जो ये प्रक्रिया होता है उसी को जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब जो साइकिल चला रहा था, खुद से साइकिल चला रहा था, उसके बाद एक जने सहारा देता है, फिर वो जो है सीख जाता है साइकिल, है ना, धीरे धीरे करके। तो ये भी है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए हम जो है कुछ सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक का भी, वातावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषा की बात करें, कोई भी क्वेश्चन आपका, एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ इसके जानने के लिए। कोई भी अगर क्वेश्चन में सामाजिक की बात आए, सांस्कृतिक की बात आए और भाषा विकास की बात आए, तो आप लोग जो है सीधा जो है ऑप्शन में अगर वाइगोत्स्की दिया रहेगा, वाइगोत्स्की के मार देना, ठीक है आप लोग। तो ये एक ट्रिक रहा इसको जानने के लिए, जो हमेशा सही रहता है 90% से ऊपर।
और देखिए सांस्कृतिक समझ जो है यही हमारा सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो विकास है ना, हमको सामाजिक जो संदर्भ है इससे अलग नहीं किया जा सकता। कौन बोलते हैं? तो हमारे जो है वाइगोत्स्की जी बोलते हैं। तो ये हमारे जो है पूरा जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ लिए हम। जो है समीपस्थ का विकास का सिद्धांत उसी को बोलते हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत हमने पढ़ लिया, इसी को बोलते हैं। भाषा सिद्धांत भी यही है। तो ये सारा जो चीज़ है एक ही साथ हम जो है डिफाइन कर लिए, क्योंकि इन्हीं के में लेव वाइगोत्स्की जी ने बहुत सारी बातें कही गई थी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें हैं मैंने बता पाया आपको और समझा पाया। समझ नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट करना, समझ आया होगा फिर भी कमेंट करना। अपना नाम, शुभ नाम लिख दीजिएगा, जिससे आप लोग को मैं अच्छे से जान पाऊँ कि हाँ ये हमारे लिए देख रहे हैं, आप हमारे को देख रहे हैं, और जिसको मैं आप लोग को जान भी पाऊँ, पहचान भी पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।